जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ रुक्मिणी माँ का शादी है। आज रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम पर ज़्यादा ख्याति है, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी को हरण करके शादी किए थे और शिशुपाल को भी हराए थे युद्ध में, द्वापर युग में। ये संपूर्ण वाक्य, ये संपूर्ण विषय आइए हम आज जानते हैं श्री जगन्नाथ जी के धाम में ये कैसे रिचुअल्स, कैसे परंपरा आगे बढ़ता है। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि श्री मंदिर में रुक्मिणी हरण एकादशी अर्थात श्री जगन्नाथ जी और रुक्मिणी विवाह का उत्सव पालन होता है। सकाल धूप समाप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी से आज्ञामाला प्राप्त करके लक्ष्मी जी को पंडित जी 7-5 में जो पालिंग में विराजमान कराते हैं और पालिंग लक्ष्मी जी के मंदिर के ओर जाता है और लक्ष्मी जी के मंदिर के ओर जो जगमोहन है लक्ष्मी जी के मंदिर के अंदर, और जगमोहन में खट के ऊपर में लक्ष्मी जी विराजमान करते हैं और लक्ष्मी जी को वहीं पे पंचामृत में स्नान कराते हैं और मार्जना कराते हैं और बनक लगी भी माँ लक्ष्मी जी को होता है। और उसके बाद में लक्ष्मी जी अलंकार, जो सोने का अलंकार परिधान करते हैं। महालक्ष्मी जी के श्रृंगार के समय एक तालपत्री और एक लेखनी लाया जाता है, पंडित जी लाते हैं और माँ उसको महालक्ष्मी जी उसको स्पर्श करते हैं। उसके बाद में कुछ लिखा जाता है इस पत्री के अंदर में, और वो पत्री श्री कृष्ण जी और जगन्नाथ जी के विषय, जगन्नाथ जी के लिए ही लिखा जाता है। और लिखने के बाद लक्ष्मी जी उसको स्पर्श करते हैं और विप्र ब्राह्मण उसको जय विजय द्वार के पास घंटा, छत्ता और छतरी और कहाली मृदंग के साथ वो जगन्नाथ जी के सामने अर्थात जय विजय द्वार को जो विप्र ब्राह्मण चिट्ठी को लेके जाते। तब भोग मंडप खत्म हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद मदन मोहन श्री जगन्नाथ जी के आज्ञामाला प्राप्त करके जय विजय द्वार को आते हैं और जय विजय द्वार में विराजमान करते हैं। तब ये जो महालक्ष्मी जी, जो रुक्मिणी जी है, महालक्ष्मी जी है, वो जो चिट्ठी श्री जगन्नाथ जी और श्री जगन्नाथ जी को दिए थे वो पंडित जी मदन मोहन जी के सामने पढ़ेंगे और मदन मोहन जी निकल जाएंगे लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मिणी जी को हरण करने के लिए। जो कल्पवृक्ष वृक्ष में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ विराजमान होगा, यह रथ के ऊपर में महाप्रभु जी विराजमान करेंगे और विमला देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। उसी समय लक्ष्मी जी विमला माई के मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और विमला माँ के मंदिर के अंदर जाके माँ को पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना ख़त्म हो जाने के बाद जब विमला माँ के मंदिर के बाहर निकलेंगे तब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को हरण करके अपने रथ के ऊपर विराजमान करके ले जाएंगे। लक्ष्मी जी को प्रभु ले जाते समय शिशुपाल सामने आएगा और शिशुपाल से युद्ध होगा श्री जगन्नाथ जी के, और श्री जगन्नाथ जी युद्ध में शिशुपाल जी को परास्त करेंगे और उनका रथ में, शिशुपाल का रथ में बांध देंगे। और उस समय बलराम जी दक्षिणगढ़ से विजय करते हैं। विजय करने के बाद शिशुपाल जी को पुनरुद्धार करेंगे और उद्धार करने के बाद श्री बलराम जी फिर दक्षिणगढ़ को विजय करेंगे और उसके बाद में जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी विवाह जो वेदी होते हैं, विवाह वेदी के ऊपर विराजमान करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के जो सिंहासन के नीचे जल पड़ता है और जल पड़ने के बाद दोपकाल होता है और उसके बाद में जात भोग होता है। जात भोग के बाद महाप्रभु जी का एक जल क्रीड़ा विधि होता है। वो जल क्रीड़ा विधि खत्म हो जाने के बाद महाप्रभु जी के मध्याह्न पूजा बैठता है और पूजा समाप्त हो जाने के बाद महाप्रभु जी को महास्नान, नुआ जो कपड़ा परिधान करते हैं, उसके बाद में संध्या धूप होता है और संध्या धूप के समय श्री जगन्नाथ जी अर्थात श्री रुक्मिणी जी और मदन मोहन जी का विवाह जो नीति होता है, परंपरा होता है, वो आगे बढ़ता है। जितना भी विवाह नीति है वो श्री जगन्नाथ जी के पंडित जी के हाथ से ही होता है और विवाह नीति ख़त्म हो जाने के बाद दैन्य नीति जो भी आगे जो महाप्रभु जी का दैन्य नीति जो एवरीडे जो नीति होता है वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही है जगन्नाथ जी का आज रुक्मिणी विवाह का कथा। और जगन्नाथ जी तो हर समय नहीं जा सकते, इसीलिए उनका जो चलंत प्रतिमा है मदन मोहन जी, उनको आज्ञा देते हैं और जगन्नाथ जी का प्रतिरूप
वो जगन्नाथ जी का अंग से ही सब काम करते हैं। और जगन्नाथ जी वो आज्ञा देते हैं मदन मोहन जी को, और मदन मोहन जी आज्ञा पाके जगन्नाथ जी का प्रत्येक रिचुअल्स आगे बढ़ाते हैं। और मदन मोहन और लक्ष्मी जी का जो रुक्मिणी विवाह का यही है अद्भुत कथा, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का यही है परंपरा, रीति रिवाज, यही है महाप्रभु जगन्नाथ जी का अंदर का रहस्य। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसीलिए जय जगन्नाथ और जय जगन्नाथ।